हेलो दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड टर्म 1 के क्लास 10 12 के बच्चों के लिए जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन को लेकर यहाँ पे देश की राजधानी से फाइनली सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। आप लोग के लिए यहाँ पे जो है गुड अपडेट निकल के सामने आ रही है सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 12 के छात्रों के लिए। जैसे कि आपको पता होगा, देश भर के छात्र जो लगातार उनके पेरेंट्स जो है लगातार ट्विटर पे जो है देश के सीबीएसई बोर्ड और आपके एजुकेशन मिनिस्टर जी धर्मेंद्र प्रधान जी को जो है लगातार उन्हें जो है ट्वीट करके जो है उनसे क्लास 10 12 के बच्चों के एग्जाम्स को ऑप्शनल करने की जो है मांग लगातार बढ़ती जा रही है। यानी कि हैशटैग जो है ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 12 के छात्र लगातार उनके पेरेंट्स जो है लगातार मांग कर रहे हैं कि इस कोविड में हम अपने बच्चों को जो है ऑफलाइन एग्जामिनेशन को लेकर नहीं भेजेंगे। और आज की सबसे बड़ी खबर आप लोग यहाँ पे एक और देख लीजिए, कोविड को लेकर ही हम बात कर रहे हैं। तो कोविड के जो रेट है भारत में वो किस तरीके से बढ़ रहा है उसको लेकर आप लोग यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में आज बात करें तो आज भारत में जितने सारे केसेस आए वो आपके जो है 20% जो है इंक्रीज हो गया केसेस आपके यस्टरडे से। देश भर के कई सारे राज्यों में जो है पहले के मुकाबले केसेस बढ़ गए हैं और इसको लेकर देश भर में रोजाना जो है अलग अलग खबरें निकल के सामने आ रही है, जो ये काफी बड़ा जो है संकेत दे रहा है कि इस पैंडेमिक में सीबीएसई बोर्ड जो है एग्जाम्स को भले कैसे करवा सकता है। वहीं बात करें तो देश भर की बात करें तो एजुकेशन मिनिस्टर जी धर्मेंद्र प्रधान जी को जो है लगातार यहाँ पे जो है ट्वीट किया जा रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट जो है लगातार उनके पेरेंट्स जो है सीबीएसई बोर्ड के मैटर को यानी ऑनलाइन एग्जामिनेशन को लेकर ऑप्शन देने के बाद जो है वो धर्मेंद्र प्रधान जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर जी जो है सीबीएसई बोर्ड के फैसले को लेते हैं। वहीं बात करें तो देश की राजधानी से भी जो है सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 12 के छात्रों के लिए टर्म 1 के एग्जामिनेशन को लेकर यहाँ पे सबसे बड़ा जो है सवाल निकल के सामने आ रहा है। ऑनलाइन ऑफलाइन को लेकर पेरेंट्स को मांग है, लेकिन इसी बीच जो सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, देश में कोविड का खतरा जो है जीरो नहीं हुआ है। अभी भी केसेस आ रहे हैं, केसेस कम हुए हैं किसी राज्यों में, तो इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि कोविड का खतरा जो है कम हो गया है। अभी भी देश भर में कई सारे राज्य हैं जहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को अच्छी तरीके से तभी कंडक्ट करवा पाएगी जब सभी राज्यों में जो है कंडीशन एक समान होंगे, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड जो है एक नेशनल लेवल बोर्ड है जहां पर अगर एग्जाम होंगे तो एक सब्जेक्ट का एग्जाम होगा तो पूरे देश भर में सेम डे सेम टाइम पर पूरे भारत भर में एग्जाम होना होगा। यानी ऐसा नहीं है कि एक राज्य में सीबीएसई बोर्ड आज एग्जाम करा लेगी और आगे कंडीशन ठीक होने पे दूसरे राज्य में कभी और करवा लेगी। पूरे देश भर में एक समान कंडीशन होंगे तभी एग्जाम्स को जो है अच्छी तरीके से कंडक्ट करवाया जा सकेगा। तो इसी को लेकर जो है देश की गवर्नमेंट की तरफ से जो है यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है, आप लोग वो भी जान लीजिए। देश की राजधानी में जो है स्कूलें खुल गई, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कोविड का खतरा अभी भी कम नहीं हुआ है। ये दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के जो है आपके डिप्टी सीएम या दिल्ली के जो है एजुकेशन मिनिस्टर जी मनीष सिसोदिया जी अच्छी तरीके से समझते हैं। इसी को लेकर जो है उन्होंने स्कूलें तो खोली, लेकिन उन्होंने साफ साफ जो है इस बात को लेकर रिवाइंड कराया। मैं आपको स्टेटमेंट भी सुनाऊंगा, आप लोग स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से सुनिए। उस स्टेटमेंट वो साफ साफ कह रहे हैं कि बच्चों को जो है फिजिकली क्लासेस के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। यानी जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस के लिए आना चाहेंगे वो आ सकेंगे, जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस के लिए नहीं आना चाहेंगे उनके लिए जो है ऑनलाइन की व्यवस्था की जाएगी। कोई भी स्कूल जब खुलेगा तो किसी भी पेरेंट को अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो इसी को लेकर जो है जर्नलिस्ट वानी मल्होत्रा ने भी जो है ये सवाल पूछा कि बच्चों को जो है फिजिकली क्लासेस के लिए जो है उन्हें फोर्स नहीं किया जा रहा है, तो उन्हें फिजिकली जो है यानी ऑफलाइन एग्जाम्स के लिए क्यों फोर्स किया जा रहा है। ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क गवर्नमेंट पर भी है कि गवर्नमेंट जो है क्लासेस के लिए बच्चों को फोर्स नहीं करेगी, लेकिन एग्जाम्स के लिए जो है हर एक बच्चों को फोर्स किया जाएगा। क्या ये इस तरीके से सही है या क्या होगा इसको लेकर ऑनलाइन ऑफलाइन को लेकर लगातार जो है पिटीशन पे भी साइन हो रहे हैं। यहाँ पे बात करें तो अराउंड जो है 88 के यानी 88,000 जो है अभी तक साइन हो चुके हैं और ये लगातार बच्चे और पेरेंट्स जो है लगातार साइन कर रहे हैं और अपना विरोध जता रहे हैं और इनकी मांग है कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में एग्जाम्स को कराना चाहिए। तो इसी को लेकर जो है बच्चों आप लोग का सपोर्ट यहाँ पे काफी ज्यादा मैटर करता है, मीडिया आपको सपोर्ट कर रही है। साथ ही साथ जो है ऑनलाइन ऑफलाइन को लेकर नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा। हम भी चाहते हैं कि आपके एग्जाम्स को जो है ऑफलाइन ऑनलाइन का ऑप्शन दिया जाए, क्योंकि इस कोविड में किसी भी बच्चों के लिए किसी भी पेरेंट्स के लिए जो है उनके बच्चों को ऑफलाइन एग्जाम्स में 36 लाख यहाँ पर बच्चे होने वाले हैं। बच्चों की संख्या जो है यहाँ पर 1-2 की नहीं है, बच्चों की यहाँ पे जो है 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए नंबर, क्योंकि अब आपके हर एक डाउट का आंसर्स मिलने वाला है आपको सीधे व्हाट्सएप नंबर पे। चाहे मैथ का क्वेश्चन हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, आपके हर एक डाउट और क्वेश्चन का सॉल्यूशंस मिलेगा आपको सीधे आपके व्हाट्सएप नंबर पे। बस आप अपने मोबाइल में 8 400 400 400 मोबाइल नंबर को सेव कर लीजिए, चैट ओपन कीजिए, फिर आपके चाहे किसी भी क्वेश्चंस में डाउट हो बस क्वेश्चंस की फोटो खींचो, क्वेश्चंस को क्रॉप करो, 5 सेकंड में आपको तुरंत वीडियो सॉल्यूशंस यहाँ पे मिलेगा। चाहे क्लास 6 to 12 का क्वेश्चन हो, आईटी जेईई मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चन हो, सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन हो या स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन हो, तो आप अभी जाइए 8 400 400 पर अपने सवाल व्हाट्सएप करिए और अपने सभी डाउट को आउट करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
6 लाख जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स की जो है संख्या होने वाली है। साथ ही साथ इनके पेरेंट्स को जोड़ लीजिए और जिस ट्रांसपोर्ट के सिस्टम के माध्यम से ये वो स्कूलों के सेंटर तक पहुंचेंगे वो सारे यहाँ पे जोड़ लीजिए। तो कितने करोड़ों लोग के जो है लाइफ का यहाँ पे सवाल है। तो इसको लेकर जो है हर एक पेरेंट्स और हर एक बच्चों की मांग है कि हमें ऑप्शन दिया जाए। तो इसी को लेकर बच्चों आप लोग भी नीचे कमेंट करिएगा। आगे भी जो हम लगातार इस तरीके से आपके लिए अपडेट पे बने हुए हैं। तो जैसी कोई अपडेट आती है तो अपडेट को सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे।